के लिए उन्होंने अपने जीवन के विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया। याद रखिएगा, समाजवाद या सामाजिक न्याय किसी जाति व्यवस्था से नहीं बनी है, किसी विचारों के ताकत पे बनी है, किसी संघर्ष के नूतन सद्विप्र के विचारों पर बनी है। जाति व्यवस्था कब थी? जाति व्यवस्था तो मध्यकालीन युग में विप्र के द्वारा लाए गए। जाति तो पहले थी नहीं, और ऐसी व्यवस्था हमारे सद्विप्र ने कभी उसका मूल्यांकन नहीं किया और अपने जीवन में, अपने चरित्र में कभी नहीं लाए। जो लोग, बहुत कम संख्या हमारी है यहाँ, ये कम संख्या ही दुनिया बदलने की ताकत रखेगी। जितनी छोटी संख्या है, यदि आज हम एक व्यक्ति भी उनके जीवन पद्धति को, जिन्होंने कभी भी किसी विचारधाराओं के खिलाफ, किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी आस्था और किसी भी विश्वास को ठेस न पहुंचाया हो, और अपने कर्तव्यों के पथ पर हमेशा चेरे चलते रहने वाला वो महानायक उस सदी का, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को एक क्रांतिवीर योद्धा के रूप में, संपूर्ण जीवन को उन्होंने अपने पुत्र से भी कहा था कि कभी समझौता मत करना, चित्तौड़गढ़ मेरी खुशियों को और मेरी ये सच्ची श्रद्धांजलि तुम लाके देना। एक ऐसा व्यक्ति, जाते जाते उन्होंने कई सारी चीजें, मैं कभी कभी भारत के बारे में यह सोचता हूं कि हम भारत के लोगों के बारे में यह देश कभी क्यों नहीं सोचता है। यह देश किताबों के पन्ने में क्यों डूबा हुआ है? हम कहां प्रगति किए, कहां नहीं किए, इस पर भी मूल्यांकन कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके पहले इसको समझ लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से उन्होंने कई लड़ाई लड़ी, उन्होंने गुरिल्ला वार भी दिया, जिसको हमारे शिवाजी महाराज ने उसी महाराणा प्रताप के गुरिल्ला वार से जीत भी हासिल की, और गुरिल्ला वार के कारण उन्होंने पराजय कभी नहीं देखा। ये अलग बात है कि जिन मेवाड़ को, जिन चीजों को वो जीतने का प्रयास करते थे, वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हारने की ताकत उनके भीतर नहीं थी। उनकी हिम्मत सिर्फ जीतने की थी, और क्रूरतम शासक ने उनके बहुत कम ताकत थी महाराणा प्रताप के बीच, बहुत कम ताकतों के बीच, बहुत कम ताकतों के बीच उन्होंने जीवन को बहुत सारे आयाम दिए। इसीलिए मैं बहुत क्लियर आपसे कहना चाहूंगा कि जो समाज का इतिहास है, जो हम लोग जिस तरीके के इतिहास को जानते हैं, उसमें कभी कभी लगता है कि भारत ने 700 साल मुगल के साथ समझौता क्यों किया। भारत के लोगों ने 300 साल अंग्रेजों के साथ समझौता क्यों किया, और भारत के लोगों ने 100 साल इन नेताओं के साथ समझौता क्यों किया। यह जो 100 साल भी होने चला है, यह समझौता भी कायरपन। और हम जिस युग में हैं, ये काशीराम जी ने एक किताब लिखा था कि इस युग में हम जो प्रवेश कर रहे हैं वो चमचों का युग है, वो बहुत अच्छे लोगों का युग नहीं है। और मेरा मानना है कि इस देश में सत्कर्म पर चलने वाले और अच्छे लोग, जिन्होंने कुछ पल आए, 57 साल ही जीवन था हमारे इस योद्धा का, कुछ पल आए और अपने जीवन को दे करके चले गए। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हमें बदलना चाहिए। हमें एक अच्छे इंसान के रूप में अपने कर्तव्यों की बोध के साथ बढ़ना चाहिए। हम किस लोगों के साथ खड़े हैं,
किसके साथ बैठते हैं, किसका मूल्यांकन करते हैं, समाज में उनका चरित्र शोषण का है कि नहीं। वैसे मैं बता दूं, हमेशा से सत्ता शोषण की का चरित्र रहा है। सत्ता जिसके पास रहा है उन्होंने शोषण की भूमिका ही निभाई है। कभी भी सत्ता का स्वरूप मानवता का नहीं रहा। दुनिया की जो भी सत्ता रहे हैं उन्होंने शोषण के कैरेक्टर को ही अपनाया है। और आज भी हजारों साल पुरानी बात हमारे नेता जिस तरीके से जाति व्यवस्था के आधार पर लाकर की बात रखता है, मुझे लगता है कि अपनी कमजोरी और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाने वाला नेता हमेशा ऐसी व्यवस्था को आपके सामने लाके खड़ा करती है। समाज में वैसे लोगों को आप सम्मान करिए, वैसे लोगों को आप जीवन में लाइए जिनकी कहीं ना कहीं हर मानवता और इंसान और अच्छे विचारों को लेकर के हो। आज सम्मान किसका होता है? आज सम्मान बौद्धिक लोगों का नहीं होता। आज सम्मान सत्कर्म लोगों का नहीं होता। आज सम्मान इस देश में अन्यायियों का होता है। जो सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं उनका सम्मान सबसे ज्यादा है। उनके विचार आज के युवाओं के भीतर सबसे ज्यादा अडॉप्ट करता है। अभी किसी भाग भभूत वाले को लोगों को यहाँ ले आई है। इस देश में अंधविश्वास पर चलने वाले लोगों से भी आप उम्मीद करते हैं बदलाव की। हमेशा जिस देश के लोगों का एटीट्यूड ही कंप्रोमाइजिंग समझौतावादी रहा हो, कभी विद्रोही नेचर ना रहा हो, क्रांति का जनक नहीं रहा हो, और इस देश में कभी क्रांति ना हुआ ना कभी क्रांति होगा। अब तो हम और भी क्रांति नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अभाव में डरे हुए लोग जो है वो 90-92% लोग हैं। 6,000 रुपया में जीने वाला व्यक्ति क्या क्रांति करेगा? 10 किलो अनाज लेकर के जीने वाला 84 करोड़ लोग क्या दुनिया से लड़ेगा? कुछ मुट्ठी भर लोग जिसके पास दुनिया का अकूट पैसा है और मात्र 100 लोगों के पास भारत के 54% लोगों का टोटल पैसा हुआ टोटल, और अंत जो 92-93% लोग हैं जिसके पास आज के डेट में जो शाश्वत सच है वह है आर्थिक आजादी। जब तक एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम 40,000 से 1 लाख रुपया नहीं होगा वह व्यक्ति जीवन पद्धति को बदल नहीं सकता। हर व्यक्ति के अभाव में जीने वाला व्यक्ति कोई क्रांति की नींव पर एक बेहतर पथिक नहीं बन सकता क्योंकि उसके घर में बहन बीमार है, वो पढ़ नहीं सकता है, उनका भाई बीमार है, उनके पिता के हालात अच्छे नहीं हैं। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह होगा, हमें वर्तमान पर बहस करने की आवश्यकता है। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि देश कहाँ गया? देश सिर्फ विज्ञान और तकनीकी के रूप में डेवलप किया और दुनिया में सारे चीजों में हम 200-300 साल पीछे रह गए। सब कुछ में एक छोटा सा देश इजराइल, हम सिर्फ इजराइल की बात करेंगे जिसको दुनिया चैलेंज नहीं कर सकी, जिसके प्रगति